नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हिमांगली ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों से हमारी चल रही तीसरी ढाल, उसमें से तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसमें 7 तत्वों की चर्चा में सबसे पहले जीव तत्व की चर्चा हमने शुरू करी है। उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा किसे कहते हैं। तो अंतरात्मा किसे कहते हैं हमारा चल रहा है छंद नंबर 4 और 5, ये दोनों साथ में पढ़ते हैं। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्विविध तिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि अंतरात्मा किसे कहते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने कल छपक श्रेणी पढ़ी थी, उपशम श्रेणी का भी रिवीजन किया, और आज 12वें गुणस्थान एक बार रिवीजन करके हम आगे चलेंगे। तो अब कल आपसे बोला था कि कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो हम यहाँ से अब ये रिवीजन हो गया हमारा। उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी 1 से लेके 12वां गुणस्थान तक हमने पढ़ लिए हैं। 11 तक तो पढ़ ही लिए, 12वां भी पढ़ लिया है। 12वें का रिवीजन करके आगे चलेंगे। तो कोई प्रश्न हो आपका तो पहले आप प्रश्न लेके आइए, फिर नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये समझा था कल हमने। एक के ऊपर इतना सारा बना दिया तो ऐसा हो गया वो। कोई प्रश्न है किसी का? ये आप बनाओ ना टेबल, आप एक्चुअली बनाना है। पहले गुणस्थान में क्या अनुदय है, दूसरे में कैसा अनुदय है कर्म की प्रकृतियों का, तीसरे में कैसा है, चौथे में कैसा है इसका। और एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन और संडे को करेंगे अपन, अगले संडे करेंगे। लेकिन अभी तो आगे चलते हैं। आपका किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो 12वां गुणस्थान पढ़ते हैं हम, क्या होता है। कल छपक श्रेणी देखी थी हमने। वैसे छपक श्रेणी में क्या था कि जैसे हमने उपशम करते हुए आगे बढ़ाया है जीव को, वैसे छपक श्रेणी में दर्शन मोह का क्षय कराना है पहले 7वें गुणस्थान के दूसरे भाग में। मतलब 7वें के सातिशय प्रमत्त संयत नाम के गुणस्थान में दर्शन मोह, मतलब जो सम्यक दर्शन था पहले छायोग शमिक था। यदि छायिक ही ऑलरेडी तो कोई बात ही नहीं, छायिक सम्यक दर्शन ही लेके आ रहा है जीव, यदि चौथे पांचवें छठे गुणस्थान से छायिक सम्यक दर्शन लेके ही आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये छायोग शमिक लेके आ रहा है तो छायोग शमिक सम्यक दर्शन को 7वें के दूसरे में छायिक सम्यक दर्शन में बदलवाना ही होगा यदि छपक श्रेणी मांडनी है तो। ठीक है, तो पहले क्षय करवाया किसका, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व का क्षय कराया। फिर क्या हुआ, 8वें गुणस्थान में जीव गया, छपक श्रेणी मांडी है, तो 9वें गुणस्थान के प्रारंभ से कर्मों का क्षय होना शुरू होगा। 9वें गुणस्थान के अंत तक तो सभी का लगभग क्षय हो जाएगा, संजनन लोभ को छोड़कर सबका क्षय हो जाएगा। और फिर 10वें गुणस्थान में के अंत में संजनन लोभ का भी क्षय हो जाएगा और जीव 10वें से कहाँ पहुंचेगा, 12वें गुणस्थान में। 12वां गुणस्थान आज पढ़ना है हमको, तो 12वां गुणस्थान निकालें। उसके पहले अभी तक हमने जो चार्ट बना रहे थे ना, ऊपर ऊपर क्या हौच पर ज्यादा हो गया तो नीचे एक नया बना लेता हूँ मैं। हम पढ़ क्या रहे थे वास्तव में, प्रसंग कहाँ से आया था। ये प्रसंग आया था कि जीव के भेद करने थे, जीव तत्व पढ़ रहे थे हम, जीव संसारी और मुक्त, ऐसा पढ़ा था हमने, है ना। ये पढ़ रहे थे हम, इसलिए गुणस्थान पढ़े हमने। तो ये जीव यहाँ छड़ाला में 3 प्रकार से, और आगे अन्य ग्रंथों में ऐसा नहीं, छड़ाला में ही परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें और विस्तार से बतलाया है। और अन्य ग्रंथों में भी चर्चा है ऐसी, कैसी, ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा वाली। तो ये बहिरात्मा 3 प्रकार के जीव थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, लेकिन क्या क्या पढ़ लिया। बहिरात्मा, बहिरात्मा मतलब, अब बहिरात्मा किसे कहते हैं, पंडित जी ने बोला है यहाँ पे, देह जीव को एक गिना बहिरात्म तत्व मुधा है।
और दूसरी ढाल में जिनका वर्णन किया है वो सब बहिरात्मा ही है, जिनके अभी अग्रहित और ग्रहित दोनों मिथ्यात्व ही चल रहे हैं। और मान लो किसी के ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्याचारित्र का अभाव हो भी गया हो, तो भी यदि उसके अग्रहित मिथ्या दर्शन चल रहा है तो भी वो बहिरात्मा ही है। मतलब 7 तत्वों में विपरीत सिद्धांत चल रहा है तो बहिरात्मा है। हाँ, 7 तत्वों में विपरीत सिद्धांत हमने पढ़ा हो दूसरी ढाल में। तो बहिरात्मा आप कौन से गुण स्थान में होते हैं यहाँ पे, तो हम देखें कि सबसे पहले तो पहले गुण स्थान में, हाँ पहले को आपके साथ फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट गुण स्थान इसमें तो होते ही हैं। और इस गुण स्थान में और क्या होता है शॉर्ट में, इस गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय है। मिथ्यात्व नाम की दर्शन हो की जो प्रकृति है उसका यहाँ पे उदय चल रहा है पहले गुण स्थान में, चाहे वो सादी मिथ्या दृष्टि हो चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो। यदि उसके मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय है, इसका मतलब मिथ्यात्व नाम की प्रकृति देशघाती होने से सम्यक दर्शन का पूरा घात करती है, इसलिए जीव मिथ्या दृष्टि है, मतलब बहिरात्मा है, मतलब उसके मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है, मतलब उसके मिथ्यात्व का उदय पाया जा रहा है, इसका मतलब पहले गुण स्थान में है। ठीक है, एक तो ये बात है। और क्या बात है कि भाई ये इसमें सिर्फ पहला गुण स्थान ही नहीं लेना है, इसमें कौन सा गुण स्थान लेना है, इसमें दूसरा भी लेना है और तीसरा भी लेना है। तो ये भी बहिरात्मा ही है, क्यों, क्योंकि इनके भी सम्यक दर्शन नहीं पाया जा रहा है। दूसरे गुण स्थान वर्ती के सम्यक दर्शन क्यों नहीं पाया जा रहा है, कि वो आगे के गुण स्थानों में कहीं औपशमिक सम्यक दृष्टि था, 7 के पहले पहले, हाँ मतलब कहां तक 4 5 6 इन गुण स्थानों में कहीं ना कहीं औपशमिक सम्यक दृष्टि था जीव। इन 3 गुण स्थानों में 4 5 6 में लगाना है इसको, आगे में मत लगाना। तो 4 5 6 में औपशमिक सम्यक दृष्टि था, और औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में जब वो औपशमिक सम्यक दर्शन का काल पूरा होने वाला था, उसके एक समय या 6 अवली के में अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो जीव अब दूसरे गुण स्थान में चला गया। जब अनंतानुबंधी का बोला है तो मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, इसका मतलब ये लगा लेना ऑब्वियस सी बात है, वो तो उसका तो उपशम ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय टुकड़े में से किसी एक कषाय का उदय आ गया तो जीव दूसरे गुण स्थान में पहुंच गया, तो बहिरात्मा है। ठीक है, और तीसरे गुण स्थानवर्ती क्या है कि वो जो उपशम सम्यक दर्शन का काल था वो पूरा हुआ, जीव छायो सम्यक दृष्टि हुआ, या उपशम सम्यक दर्शन के काल के तुरंत बाद सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय आ गया। अब कहाँ आ सकता है ये, तो ये भी लगा ना, चौथे पांचवे छठे इन 3 गुण स्थानों में क्या हुआ, सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय आ गया, चाहे मुनिराज ही क्यों ना हो। यदि उनके सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय आ जाए तो उनका गुणस्थान गिर जाता है, बहिरंग में व्रत भले ही बने हुए हो, गुणस्थान गिर गया, आप तीसरे गुणस्थान में आ गए, सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, और ये दूसरे से तो सीधे नियम से पहले में जाएंगे, और तीसरे से चौथे में भी आ सकते हैं, और तीसरे से पहले में भी जाएंगे। तीसरे से चौथे में कैसे जाएंगे, कि भैया उन्होंने उसका उदय भावी क्षय कर लिया सम्यक मिथ्यात्व का, तो फिर वो जो गुणस्थान से गिरे थे उसी गुणस्थान में वापस जा सकते हैं, जरूर नहीं कि जाएंगे, हो सकता है उसके नीचे वाले में, डिपेंड करता है कैसी प्रकृति का उदय है क्या है, लेकिन जा सकते हैं वापस से। तीसरे से वापस पहले में भी आ सकते हैं, कैसे कि मिथ्यात्व को उदय आ जाए सम्यक मिथ्यात्व के बाद में, तो पहले और नीचे गिर जाएंगे पहले गुण स्थान में। तो ये बहिरात्मा मतलब ये पहला प्रथम द्वितीय तृतीय गुणस्थान वर्ती जीव बहिरात्मा, ये हो गया बहिरात्मा का रिवीजन। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है, तत्वों में मोहित है। और क्या कहा उसके बाद, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, ऐसा बोला था वहां पे। तो उत्तम मध्यम, उत्तम से शुरू करें तो उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, अंतरात्मा कौन है, ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, मतलब सम्यक दृष्टि जीव है। तो इसको 3 भागों में वापस डिवाइड किया, मतलब जीव को पहले 3 में किया, बहिरात्म अंतरात्म परमात्मा, फिर अंतरात्मा को वापस 3 में किया, जघन्य मध्यम और उत्तम। ठीक है, जघन अंतरात्मा कौन है, जघन कहे अविरत समदृष्टि, ऐसा लिखा है वहां पे। तो जघन्य अंतरात्मा मतलब अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, तो अविरत भी है और सम्यक दृष्टि भी है। तो सम्यक दृष्टि है तो मतलब चौथे गुण स्थान या उसके बाद का होगा, और अविरत है तो अविरत मतलब नियम से चौथा गुण स्थान है, फिर तो मतलब अविरत सम्यक दृष्टि जीव का चौथा गुण स्थान ही होता है। ठीक है, तो जघन्य जघन्य मतलब ये सम्यक दृष्टि जीव है, गृहस्थ है, आपके और मेरे जैसा गृहस्थ है जिसने व्रतों को भी अंगीकार नहीं किया है, लेकिन सम्यक दृष्टि है ये, तो ये चौथा गुण स्थान यहाँ पे लगा लेना, फोर्थ गुण स्थान। ठीक है, चौथा गुण स्थान। अब मध्यम अंतरात्म है जे देश व्रति अनगारी, ऐसा कहा। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है, देशव्रति, देशव्रति मतलब जिनके सम्यक दर्शन है और 2 कछाय चौकड़ी का अभाव है और 2 कछाय चौकड़ी का उदय है, देशव्रति हैं, प्रतिमाधारी हैं, संयमा संयमी है, एक देश व्रतों को अंगीकार किया है, अणुव्रतों को अंगीकार किया है, एलिका आरिका जी, छुल्लक, एलक जी, ये सब क्या है, ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती। तो ये मध्यम अंतरात्मा में सबसे पहले क्या आया,
5वां गुण स्थान। देशरति लिखा था वहां पे, देशरति अनगारी ऐसा लिखा हुआ है, तो देशरति मतलब 5वां गुण स्थान। अनगारी, तो अनगारी में कहां तक लेना है? अब अनगारी में बहुत बड़ा है, बताया नहीं आज तक कभी अनगारी में कहां तक लेना है, मध्यम अंतरात्मा में कहां तक लेना है। तो भी देखो, इसको लेना है उपशम छठे से गुण स्थान से लेके कहां तक लेना है? पूरा 11वें गुण स्थान तक। अब 11वां तो उपशम में ही बनेगा, तो उपशम लिख लेना साथ में। हाँ, और नहीं तो छपक श्रेणी है तो 10वां गुण स्थान, लेकिन हम लिखना है यहाँ पे तो छठे से 11वां गुण स्थान। ठीक है, इसका मतलब उत्तम अंतरात्मा कौन है समझ में आ गया हमको? 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, ये उत्तम अंतरात्मा है। देखो कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। कहीं कहीं क्या है कि 7वें गुण स्थान के बाद से उत्तम अंतरात्मा लिखा हुआ है, तो हमको भी स्वीकार है, लेकिन हमने क्या विवक्षा लिए यहाँ पे कि जघन्य तो एक ही हो सकते हैं, उत्तम भी एक ही हो सकते हैं। भाई ऊपर और नीचे की चीज क्वांटिटी तो एक ही है ना, उसके बीच में रेंज होती है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वो तो एक ही है, और बीच में रेंज है, वो वैसा बनाया है यहाँ पे। तो जो लास्ट है, मतलब सबसे नीचे जो जघन्य है वो एक ही है, सबसे उत्तम ऊपर वाले वो भी एक 12वें गुण स्थान वर्ती जी में, और बीच में रेंज है 5वें से लेके मतलब चौथे 12वें के बीच की रेंज है पूरी, वो सब मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है, अब यहाँ पे छठा लिखा है, छठे से मुनिराज है। छठे से लेके 11वें तक मुनिराज है, 12वें में मुनिराज है, लेकिन 12वें के मुनिराज उत्तम अंतरात्मा जो आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं आज परमात्मा के बारे में, अभी चर्चा आएगी इसमें तो वो करेंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो ये चौथे छंद में लिखा हुआ था, हमने बोला था इसे बाद में करेंगे। तो नंबर आज आया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है चौथे में वो पढ़ते हैं अब। द्विविध, देखो ऊपर की 3 लाइनें कर ली हमने। हाँ, बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। तो बहिरात्मा कौन है? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो जीव शरीर और आत्मा को एक ही मानता है वह बहिरात्मा है, और वह तत्वों में मोहित है, मतलब 7 तत्वों में उसकी विपरीत श्रद्धा न तत्व मूर्ता चल रही है उसके। तो ये हो गया बहिरात्मा का प्रसंग। अब अंतरात्मा कौन है? तो उन्होंने कहा उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी। अंतरात्मा ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि जीव है, मतलब इसके पहले के सब मिथ्या दृष्टि हो गए, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थानवर्ती। तो ये अंतरात्मा तो सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के, उत्तम मध्यम जघन। तो फिर उत्तम अंतरात्मा कौन है उन्होंने यहाँ बतलाया। उत्तम अंतरात्मा कौन है? विविध संग विन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, ये है। अब यहाँ से अपने को करना है आज, बाकी तो रिवीजन था अपना। तो कौन है उत्तम अंतरात्मा? 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज। अब 12वां गुण स्थान कल पढ़ा था हमने, 12वां गुण स्थान कैसे बना था, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। 12वां गुण स्थान कैसे बना था कि भाई 7वें गुण स्थान के सेकंड हाफ में यदि उनको छायिक सम्यक दर्शन था पहले से, तो 7वें के दूसरे में उनको छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने छपक श्रेणी मांडी, सबसे पहले अपूर्व करण नाम का गुणस्थान छपक श्रेणी का, फिर 9वां गुणस्थान, उसके बाद 9वां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण का। इसमें क्या हुआ, कर्मों का क्षय होना प्रारंभ हो गया। शुरू में कुछ और थी प्रकृतियां उदय में, जब तक वो गुणस्थान का अंत हुआ, अंत होते होते मात्र संजुरन लोभ का उदय बचा, बाकी सारी प्रकृतियां क्षय हो गई मोहनी की सारी क्षय हो गई। 28 थी ना, 27 क्षय हो गई। अनिवृत्तिकरण छपक श्रेणी का 27 प्रकृतियां क्षय हो गई। 9वें के एंड में कौन सी बच गई? संजनन लोभ। संजनन लोभ का उदय चला 10वें गुण स्थान में पूरा, और 10वें गुण स्थान के अंत में संजनन लोभ का भी क्षय हो गया। अब मुनिराज कैसे हो गए? मुनिराज निष्कषाई हो गए, मुनिराज वीतरागी हो गए। 10वें गुण स्थान के बाद, छपक श्रेणी के 10वें गुण स्थान के बाद मुनिराज वीतरागी हो गए। तो 10वें के बाद क्या 11वां बनेगा क्या? नहीं, 11वां तो उपशम श्रेणी में बनता है। यहाँ कौन सा बनेगा? 10वें के बाद अब जाएंगे सीधे 12वें गुण स्थान में, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज कैसे होते पढ़ लिया हमने, जो पंडित जी ने लिखा वो पढ़ते हैं अब। द्विविध संग भिन्न, दुविध लिखा ना, दुविध 2 प्रकार का संघ। अब 2 प्रकार का कौन सा संघ है भाई? अरिहंतों के तीर्थंकर चतुर्विध संघ होता है, ये 2 विध संघ कौन सा हो गया ये? उपाध्याय और मुनि का, आचार्य के होता है? नहीं, ऐसा नहीं। द्विविध 2 प्रकार का संघ, संघ मतलब होता है परिग्रह। संघ का मतलब है परिग्रह है, और 2 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं पहले ही। कहाँ पढ़े थे हमने ये? मुझे हाँ वहां पढ़े थे ना, दूसरी ढाल में, जब हमने यहाँ अंतर अंतर अंतरागादिक धरे जे बाहर धनम बढ़ते सने हैं, ये पंक्तियां करी थी, इसके पहले वाली पंक्तियां करी थी जब कुदेव की, तब वहां पे भी हमने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की चर्चा वहां भी की थी। तो यहाँ पे वापस कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के परिग्रह, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह की, बहिरंग परिग्रह किसे कहते हैं? बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं, ये सब लगा लेना, जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं। हाँ,
क्षेत्र, वास्तु, सोना चांदी, कूप्य भांड, दास दासी, कपड़े बर्तन, यान, कहीं कहीं अलग अलग प्रकार से लिखा है हर जगह, कहीं कहीं यान लिखा है, कहीं कहीं वाहन लिखा है, कहीं कहीं क्षेत्र वास्तु, ऐसा सब घर मकान है, सब लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये सब बहिरंग हैं। बहिरंग में जो होते हैं परिग्रह, परिग्रह मतलब वस्तुओं को चारों तरफ से जोड़ने का भाव। इस परिग्रह की चर्चा वापस करेंगे हम चौथी ढाल में और छठी ढाल में, तो ज्यादा विस्तार से नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वस्तुओं को चारों तरफ से जोड़ने का भाव या पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम, ममत्व का परिणाम, ये अंतरंग परिग्रह, और जो जोड़ा है वो बहिरंग परिग्रह। तो ठीक है, दो प्रकार के परिग्रह हो गए। बहिरंग परिग्रह तो हमने बताया अभी आपको, जो जो भी है, सोना चांदी आदि आदि। और अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह याद है किसी को, किसे कहते हैं अंतरंग परिग्रह है, कोई बताना चाहता है? मिथ्यात्व, हाँ चार कसाय, हाँ, और 9 9 कषाय और 4 चौकड़ी। हाँ, 9 और 4 13 और एक मिथ्यात्व। ऐसे 14 परिग्रह है भाई। तो मिथ्यात्व मतलब है लेना मिथ्या दर्शन, इसको परिग्रह का है, अंतरंग परिग्रह है वो भी। और बहिरंग में क्रोध मान माया लोभ, सब ले लेना जितनी भी है, चारों कछाय चौकड़ी आ गई, मतलब इसका मतलब यहाँ पे लिखी नहीं, इसका मतलब चारों लेना है। और क्या लेना है यहाँ पे, हास्य रति रति, भय भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, तो हो गए 14 परिग्रह। और यहाँ लिखे हैं कि ये उत्तम परमात्मा है। बहिरंग तो इतने पहले छोड़ दिया था, मुनि दीक्षा में छोड़ दिया तो भाई, जब जीव पांचवें गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में गया है, कहीं से भी सातवें गुण स्थान में आया, मुनि दीक्षा धारण करी जब, तभी बहिरंग परिग्रह तो छोड़ ही दिए थे ना। और द्रव्यलिंगी भी मुनिराज हैं यदि, तो बहिरंग परिग्रह का त्याग है ही उनके, भले भावलिंग ना हो, द्रव्यलिंग हो। भावलिंग मतलब 3 कछाय चौकड़ी का भाव है तो भावलिंग, मुनि दीक्षा के साथ में 3 कछाय चौकड़ी का भाव है तो भावलिंग, और मुनि दीक्षा के साथ में यदि 3 कछाय चौकड़ी का भाव नहीं है तो द्रव्यलिंग, ठीक है। तो उनका द्रव्यलिंग भी है यदि, तो भी वो परिग्रह के त्यागी है ही ना। पीछे कमंडल के अलावा क्या रखते हैं अपने पास, पीछे कमंडल परिग्रह नहीं है, वो देखेंगे बाद में अपन कब परिग्रह कहलाते हैं कब नहीं कहलाते हैं, वो भी कर। तो बहिरंग परिग्रह का उनका त्याग पहले ही था। अब लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बहिरंग, दो प्रकार के परिग्रह का, बहिरंग का त्याग और अंतरंग का भी त्याग, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि अंतरंग भी समस्त परिग्रहों का त्याग है इनके, किनके, उत्तम अंतरात्मा के। तो हो गए क्या इनके सब परिग्रहों का त्याग? अंतरंग कौन कौन से परिग्रह थे? मिथ्या, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का त्याग हो गया पूरा पूरा। क्षयिक सम्यक दृष्टि है ये कभी भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करेंगे। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानवर्ती क्यों है तो 12वें गुणस्थान में, चौथा गुणस्थानवर्ती जीव यदि क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो वापस से पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करेगा, पुनः मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा। तो मिथ्या तो चला गया इनके। और क्रो और 9 9 कषाय चली गई, 9 9 कषाय, 9 9 कषाय 9वें गुणस्थान के अंत में सबका क्षय हो गया था, 9 9 कषाय का पूरा पूरा क्षय हो गया था। और क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध मान माया का भी 9वें गुणस्थान के अंत में पूरा पूरा क्षय हो गया था। 28 में 27 प्रकृतियों की सत्ता समाप्त हो गई थी 9वें गुणस्थान के अंत में। सिर्फ एक प्रकृति बची थी, संजुनन लोभ, उसका क्या हुआ फिर? उसकी सत्ता भी 10वें गुणस्थान के अंत समय में समाप्त कर दी। मतलब 13 के 13 प्लस परिग्रह प्लस मिथ्यात्व, 14 के 14 अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान के अंत में पूरे समाप्त हो गए। इसलिए लिखा है यहाँ पे द्विविध संगविन, दोनों प्रकार के परिग्रहों का पूरा त्याग कर दिया छपक श्रेणी में। अब हुए हैं ये निष्परिग्रही, अब हुए हैं अपरिग्रही, अब हुए हैं वीतरागी, ठीक है। और अब इनके क्या प्रकट हुआ है? अब इनके प्रकट हुआ है वास्तव में उत्तम शौच धर्म, अब जाके प्रकट हुआ है। उत्तम शौच धर्म कैसे प्रकट हुआ कि भाई जितना भी मल था सब निकल गया, शुचिता प्रकट हो गई अब आत्मा में। तो सबसे अंत में कौन सा लोभ, कौन सा मल गया? संजनन लोभ नाम का जो मल है, कषाय, सबसे अंत में जाती है। इससे आपने 10 लक्षण कल भी बताया था शायद, परसों भी, कि 10 लक्षण परों में क्रोध के विरोध में, मतलब क्षमा का विरोधी क्रोध है, मार्दव का विरोधी मान है, आर्जव का विरोधी माया है, तो शोच का विरोधी लोभ है। तो लोभ को, शोच का विरोधी लोभ को क्यों बोला? कि लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है, वो जाने के बाद ही शुचिता प्रकट होती है, उज्ज्वलता प्रकट होती है, निर्मलता प्रकट होती है, विमलता प्रकट होती है। तो वो बिन राजे के प्रकट हो गई है, और अब ये वीतरागी हो गए हैं। सर्वज्ञ हो गए हैं क्या? अभी नहीं, सर्वज्ञ नहीं हुए हैं, वीतरागी हो गए हैं। सर्वज्ञ क्यों नहीं हुए हैं? छद्मस्त हैं क्या? हाँ छद्मस्त हैं। क्यों है छद्मस्त? क्योंकि छद्म में स्थित हैं। छद्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण, कर्म के आवरण को छद्म कहते हैं। तो
मतलब उसका मतलब दर्शनावरण का और ज्ञानावरण का उदय चल रहा है इनका, हाँ चल रहा है। तो इसका मतलब ये सर्वज्ञ नहीं है अभी, लेकिन वीतरागता पूरी पूरी है, सर्वज्ञता नहीं है, लेकिन हाँ सम्यक ज्ञानी है, लेकिन केवल ज्ञानी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे है मुनिराज 12वें गुणस्थान वर्ती। और क्या लिखा है विशेषण, उसके बाद क्या होगा इनका, वो तो बाद में देखेंगे कि 12वें गुणस्थान के बाद क्या होगा, लेकिन पहले पंक्ति कर लें हम ये वाली। द्विविध संग बिन, ये हो गया हमारा 2 प्रकार के परिग्रह। परिग्रह हमने पहले पढ़ लिया था, लिखे नहीं इसलिए वापस से हमने दूसरे ढाल में कर लिया था हमने, है ना, क्या क्या परिग्रह होते हैं, 13 + 1 + वहां पे 10 परिग्रह, और उसका वर्णन चौथी छठी ढाल में आएगा, वापस से करेंगे। ठीक है, तो द्विविध संग बिन, आगे लिखा शुद्ध, शुद्ध उपयोगी। उपयोग मतलब क्या होता है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। हाँ, तो इनके ज्ञान दर्शन का व्यापार कहाँ लगा हुआ है अब, इनके ज्ञान दर्शन का व्यापार अब आत्मा को जानने में और उसको अनुभवने में लगा हुआ है, इसलिए कहा शुद्ध उपयोगी। यदि ये देवशास्त्र गुरु को अपने शिष्यों को शिक्षा देने में, प्रवचन करने में, पंच कल्याण कराने में लगा होता है तो हम कहते हैं शुभोपयोगी, लेकिन 7वें गुणस्थान के बाद से ही शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये इनके तो शुद्धोपयोग में इसको कोई बाधा डालने वाला भी नहीं है, इतना शुद्धोपयोग में चले गए हैं ये। और इसकी और चर्चा हम करेंगे, शुद्धोपयोग कैसा होता है, छठी ढाल में जो प्रसंग आएगा ना, वापस प्रसंग आएगा। ये तो भी क्या है, जीव तत्व श्रद्धान कर रहा है। अब जो जीव तत्व श्रद्धान कर रहा है वही जीव छठी दीक्षा मुनि धारण करे, मुनि दीक्षा धारण करेगा ना, तो उसकी ऐसी ऐसी अवस्थाएं होगी, तो उन अवस्थाओं का वर्णन वहां पे वापस करेंगे। 12वें गुणस्थान का भी वर्णन यहाँ पे छठी ढाल में वापस आएगा कि कैसे 12वें गुणस्थान में कैसा आनंद आता है, कैसा अनुभव होता है और कैसा ध्यान की अवस्था होती है, उसका वापस वर्णन वहां पे छठी ढाल के सेकेंड हाफ में आएगा। कहिए स्वरूपाचरण यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण के अंतर्गत वहां पे शुद्धोपयोग का वर्णन वापस करेंगे, इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आत्मा में आत्मा की लीनता यह शुद्धोपयोग है, आत्मा में आत्मा की लीनता ये शुद्धोपयोग है। अब क्या है इसमें आपको बता देता हूं मैं, 2 मत मिल रहे हैं, प्रसंग तो नहीं था अपना लेकिन बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। इसमें भी अब क्या है, 2 मत हो गए इसमें भी लोगों के। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग होता है, हाँ, और वो आगम से रेफरेंस में निकाल के लाते हैं, आचार्य जयसेन की समय सार की टीका है और ऐसा है। लेकिन देखा जाए तो, और देखा क्या जाए, मतलब आगम में ऐसा प्रसंग स्पष्ट मिला है, ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र ने ऐसा स्पष्ट लिखा है कि गृहस्थों के शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता है, चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग संभव ही नहीं है, 5वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग संभव ही नहीं है, शुद्धोपयोग तो सिर्फ मुनिराजों के ही हो सकता है। तो हम भी वही बात लेके चलेंगे कि शुद्धोपयोग तो मुनिराजों के ही होता है, गृहस्थों के भले ही स्वसंवेदन हम मान लेंगे, स्वानुभूति मान लेंगे, स्वावलंबन मान लेंगे, आत्मा का एक देश अनुभव मान लेंगे, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं मान पाएंगे। ठीक है, अब शुद्धोपयोग क्यों नहीं है तो चर्चा आगे करेंगे कैसा होता है। हाँ, लेकिन एक देश स्वसंवेदन पाया जा सकता है गृहस्थ के, शुद्धोपयोग तो गृहस्थ के नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये शुद्धोपयोग की चर्चा है और अपन आगे करेंगे, अपन एक पर पहले भी करी थी, वापस आई है आज, लेकिन विस्तार चर्चा छठी ढाल में आएगी तब करेंगे। शुद्धोपयोग में बहुत सुंदर वर्णन है छठाला में, वही करेंगे इसको। ठीक है, तो ये है मुनि। मुनि मतलब कौन, मुनि मतलब जो आत्मा का मनन करे वो मुनि। प्रसंग ही पहली बार आया, मुनि शब्द ही पहली बार आया मेरे ख्याल से। तो मुनि किसे कहते हैं, जो आत्मा का मनन, जैसे मुनि का परिभाषा रत्न शावकाचार्य में लिखा हुआ है, पहले भी की थी हमने, हम दूसरे ढाल में क्या करी थी, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहे ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सह प्रशस्यते। कौन है मुनि, मुनि मतलब तपस्वी, तपस्वी मतलब क्या तपस्या करते हैं कि ये ज्ञान और ध्यान इसमें लीन रहते हैं, और यहाँ पे तो ज्ञान में भी लीन है, यहाँ ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोगी है ना। ज्ञान में तो शास्त्र स्वाध्याय करे तो शुभोपयोग, आत्मा में लीन है शुद्धोपयोग। तो यही काम है मुनिराज के, 2 काम के अलावा तीसरा काम नहीं मुनिराज के पास में। ध्यान करे और ध्यान में उपयोग नहीं ठहरे ज्यादा समय तक तो फिर तत्वाभ्यास करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, शिष्यों को पढ़ाए, गृहस्थ को भी पढ़ाए, बाकी शिष्यों को पढ़ाए विशेषकर, तो नहीं तो आपस में जो मुनिराज आपस में चर्चा कर तत्व की, बस ये 2 काम है मुनिराज, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। इसलिए आपको पहले ही बताया था मैंने एक बार, आचार्य विशुद्ध सागर जी, शायद समोशन मंदिर की बात है, सब खुले सभा सबके सामने बोलते, सबके सामने कि भैया देखो, शास्त्र की चर्चा करना हो तो ही मेरे पास आना, बाकी कोई चर्चा करनी है तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपके लिए, स्पष्ट बोला उन्होंने सबके सामने। सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी की चर्चा करना हो तो मेरे पास, गृहस्थों से बोला उन्होंने, मतलब ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी की चर्चा करने के लिए मेरे पास आया करो, इसके अलावा मेरे पास आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो क्योंकि मेरा ऐसा काम ही यही है ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता है तपस्वी सब प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी ही प्रशंसा के पात्र है। इसलिए हम भी जाएं तो जिनवाणी की चर्चा लेके जाएं, इधर उधर की चर्चा लेके ना चले जाएं, वो तो सबको भुला के या सबसे उपयोग हटा के तत्वों में उपयोग लगा है, आत्मा में उपयोग लगा है, उनको वहां से
उपयोग से हटा के हम दूसरे में उपयोग लगाएं तो हम भी उस पाप के भागी बनते हैं ना फिर। तो हम ध्यान रखें ये बात कि मुनिराजों के पास जाए तो हमारी जो आप जो भी शास्त्र पढ़े आप क्वेश्चन की लिस्ट बना ले, हम नहीं बना के रखे लिस्ट कि ये क्वेश्चन अगली बार कोई विद्वान मिलेंगे मुनिराज मिलेंगे तो हम पूछेंगे, लिस्ट बना के रखो। और कोई बना के रखता है ऐसा नहीं कि मैं ही बना के रखता हूँ। जहाँ भी आप आगम पढ़े पेंसिल से बना लो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये समझ में नहीं आया, अगली बार कोई विद्वान मिलेगा पूछेंगे भाई। तो वो क्योंकि फिर मुनिराज के पास जाओगे तो बातें क्या करेंगे हम, यही कि आज इन दोनों बहुत पानी गिर गया और वहां ऐसा हो गया और वहां भूकंप आ गया, ये बात करेंगे मुनिराजों के सामने? हाँ, ये बात करने लायक है। हाँ, तो इसलिए वो करने लायक नहीं बात, हम क्या जिनवर तब तो चर्चा करें। तब तो चर्चा करें, उनको भी इंटरेस्ट आएगा। आप करके देखना एक बार, अभी क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कैसे करें, एक बार करके तो देखो आप। ऐसा वो उनको इतना इंटरेस्ट आता है वो तो बोले आप जैसे लोग को चाहिए उनको क्या करके देखना एक बार हमारा तो एक्सपीरियंस है भैया, करके देखो मजा आएगा। तो ऐसे ये मुनिराज है जो कि यहाँ पे मुनि लिखा है तो मुनि का एक और अर्थ लिखा है लगाए हम, तो जो आत्मा का मनन करते हैं वो मुनि है। हाँ, और कैसे हैं ये उत्तम निज ध्यानी। उत्तम क्या लिखा है यहाँ पे, ये उत्तम अंतरात्मा पढ़ रहे हैं इसलिए उत्तम लिखा है। हाँ, ये तो निज ध्यान को उत्तम नहीं बोल रहे, मुनि को उत्तम नहीं बोल रहे हैं, उत्तम अंतरात्मा है ये। द्विध संग बिन जिनके जिनके 14 अंतरंग परिग्रह का त्याग हो गया है और अभी भी मुनिराज हैं, अभी भी ये केवली नहीं हुए हैं। तो ऐसी तो एक ही अवस्था है बस, क्या 12वें गुणस्थान वर्ती की। कैसी, समझ में आ रही ना बात कि है तो मुनिराज लेकिन वीतरागी हैं, पूरी तरह से वीतरागता प्रकट हो गई इनके। और संजलन भी दोष नहीं लगा रही वीतरागता में। तो ऐसी तो सिर्फ 12वें गुणस्थान वर्ती अवस्था है। एक अपेक्षा से आप ये भी कह सकते हो 11वें गुणस्थान वर्ती भी तो है, लेकिन वहां पे भी सत्ता में तो पड़े हुए ना अभी मोहनी, भले उपशमन को प्राप्त हो। याद है ना उपशम श्रेणी में 11वां गुण स्थान बनता है, वहां पे 11वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी में उपशांत मोह नाम का 11वां गुण स्थान, वहां पे भी वीतरागता प्रकट है, वहां पे भी वो है तो मुनिराज, वहां भी द्वित संग भी नहीं, लेकिन सत्ता समाप्त नहीं हुई है। तो जब तक सत्ता समाप्त नहीं हुई तब तक हम नहीं बोल रहे हैं सत्ता समाप्त कर दो आप। सत्ता क्यों नहीं समाप्त हुई, क्योंकि उपशमन को प्राप्त है, अभी सत्ता है लेकिन अभी उदय में नहीं है, बस इतना अंतर है। और इनके तो न सत्ता है, सत्ता ही नहीं तो उदय की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे मुनिराज हैं ये उत्तम अंतरात्मा, और क्या करते हैं निज ध्यानी, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। कौन सा, अब देखो ध्यान है ना, निज ध्यानी लिखा है यहाँ पे। अब ये इनका ध्यान है ना, छोटा मोटा ध्यान में समझना है इसको। अब लगता है कि ध्यान है इनका भी होगा, ऐसा हमारा होता है इनके ध्यान की तो महिमा ही अलग है। 12 गुणस्थान वर्ती जीव के ध्यान की महिमा ही अलग है। तो ध्यान के अपन 4 भेद करेंगे आगे जाके, अभी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन अभी यहाँ पे जो ध्यान चल रहा है ना, वो ध्यान कोई ऐसा ऐसा बताते हैं आपको कैसे चल रहा है। ध्यान का नाम लिखते हैं अभी, ध्यान कौन सा ध्यान चल रहा है। ध्यान के अलग अलग भेद होते हैं भाई, हम भी ध्यान करते हैं क्या, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हमारे भी चलता है, गृहस्थों के भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये चलता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलना नहीं चाहिए। क्या चलना चाहिए, गृहस्थों के धर्म ध्यान चलना चाहिए। धर्म ध्यान चलना चाहिए। इसके अलावा बाद एक और ध्यान होता है शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के भी भेद हैं अलग अलग। तो वो जो ध्यानी है ना 12 गुणस्थानवर्ती, वो शुक्ल ध्यानी है, और शुक्ल ध्यान में भी अलग अलग भेद है। तो कौन सा शुक्ल ध्यान चल रहा है उनके, उनके चल रहा है एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। अब आपने नाम नहीं सुना होगा, थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, पहली बार सुनने वालों को मुश्किल लगता है। ये क्या है, एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। ध्यान होते ही क्या है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। ऐसा ध्यान हमेशा सूत्र जी का सूत्र है, एकाग्र चिंता, किसी एक पर ज्ञान केंद्रित कर लेना, चिंता का निरोध कर लेना किसी एक लक्ष्य पर, उसको ध्यान कहते हैं। इसकी चर्चा हम कहाँ करेंगे, समझ में आ गया आपको कहाँ करेंगे पंक्ति यही छह डाला, बहुत सुंदर पंक्ति है। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के लिए बहुत ही सुंदर मंत्री लिखी दौलत राम जी ने। क्या लिखा उन्होंने, तब ही शुक्ल ध्यान करी चहु घाति विधि कानन धयो, ऐसा लिखा है। तो उन मुनिराज ने एकत्व वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान में अपने समस्त घाती कर्म के जंगल को जला दिया, और इनके अब सर्वज्ञता प्रकट होने वाली है। बस अब जला देंगे तो क्या होगा, सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी। तो ये इनका ध्यान चल रहा है, और ये ध्यान की चर्चा समझ में आ गई। छठी ढाल में करेंगे हम, जहाँ लिखा पंक्ति आएगी ना, वहाँ शुक्ल ध्यान लिखा हुआ ही है। छठी ढाल में शुक्ल ध्यान करके शब्द आएगा, तब ही शुक्ल ध्यान नांगनी करी, शुक्ल ध्यान की अग्नि में। तो शुक्ल ध्यान का वर्णन छठी ढाल में करेंगे। वर्णन क्या हुआ, ये वैसे बहुत सा तो थोड़ा वही वर्णन करेंगे शुक्ल ध्यान का। लेकिन 12वें गुणस्थानवर्ती के ध्यान चल रहा है एकत्व वितर्क। इस ध्यान की ऐसी महिमा है कि अनादिकाल का जो संतति चल रही थी कर्मों की,
इस शुक्ल ध्यान की अग्नि में वो जो कर्मों की संतति थी वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो मोहिनी तो नष्ट पहले ही कर दिया था इन्होंने 10 गुण स्थान के अंत में। अब क्या नष्ट करना बाकी रह गया कि भैया अभी भी 7 कर्म बचे ना, तो 7 कर्म से 3 कर्म जो हैं वो यहाँ नष्ट करेंगे। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी नहीं है, हाँ अंतराय, वेदनी मत बोल देना, अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, यह 3 कर्म की सत्ता समाप्त हो जाएगी 12वें गुणस्थान के अंत में। ठीक है, 12वें गुणस्थान का वर्णन कर रहे हैं हम। हो गया ये 12वें गुणस्थान का वर्णन। कुछ पूछना किसी को इसमें? अब कहाँ जाएंगे वो देखते हैं अपन। और कितना काल तो कल कर लिया था इसको, जाएंगे कहाँ? अभी कल कर लिया था, नहीं काल नहीं किया था कल शायद। हाँ तो काल भी अंतर मुहूर्त है इसका भाई, है ना, कोई इसमें भी वो भेद नहीं है, इसका भी अंतर मुहूर्त का काल है, आप लिख लेना काल अंतर मुहूर्त। इसमें कब तक रहेंगे ये अंतर मुहूर्त? कल लिख लिया था शायद, मुझे यहाँ तक याद, अंतर मुहूर्त। हाँ, और इसके बाद कहाँ जाएंगे? 12वें गुणस्थान के बाद इनका प्रवेश होगा 13वें गुणस्थान में। तो बना नहीं रहे, वो चार्ट बना रहे थे ना, वो लाइन डाल के ऐसा 1 लिख रहे थे यहाँ पे, 1 2, यहाँ पे अपन ने लिखा था 8 के बाद यहाँ पे 12 लिखा था, 13 लिखा था, फिर 14 लिखा था, ऐसा। तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? 12वें से 13वें गुणस्थान में जाएंगे। और आए कहाँ से थे? आए 11वें से थे। मरण को प्राप्त हो सकते हैं 12वें गुणस्थान में? 12वें गुणस्थान में मरण को प्राप्त नहीं हो सकते निश्चित। तो ये तद्भव मोक्षगामी है। छपक श्रेणी जब मांडी थी 8वें गुणस्थान से, तभी वो पक्का हो गया था उनका कि अंतर मुहूर्त में अरिहंत बनने वाले हैं। ये अब ये इनका मरण तो अब क्या है, मरण होगा तो सीधे सिद्धशिला पे विराजमान होंगे, और वो फिर मरण भी 14 गुणस्थान 13वें गुणस्थान के बाद होगा, मतलब तो उसके पहले मरण नहीं होगा। ठीक है, और कब तक रहेंगे? अंतर मुहूर्त। कहाँ से आए थे? 11वें से आए थे। कहाँ को जाएंगे? 12वें में जाएंगे। नीचे नीचे जा सकते हैं क्या? नीचे भी नहीं आ सकते। कैसे आएंगे नीचे? अब मोहिनी की सत्ता ही खत्म हो गई, अब किसका उदय आएगा जो नीचे जाएंगे बताओ? मोहिनी की सत्ता ही समाप्त हो गई पूरी। ठीक है, चलो ये हो गया 12वें गुणस्थान का वर्णन। यहाँ पे किसी कुछ पूछना है इसमें? तो उत्तम अंतरात्मा पढ़ा हमने अभी, हो गया ये। चलें आगे, आसान था ये, यदि वो समझ में आ गया। पहले का एक्चुअली क्या है, कठिन विषय तो वही था, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो कर्म की प्रकृतियां, सद अवस्था उपशम, उदय भावी क्षय, अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त उपशम, संयोजना उपशम, ये सब क्या है, ये थोड़ा कठिन पड़ता है, करना नहीं होगा। बाकी अब तो सरल विषय सब ये। ठीक है, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब इनका क्या होगा? 12वें गुणस्थानवर्ती जीव ने क्या करा पता है? यहाँ पे मोहिनी की सत्ता का तो पहले नाश कर दिया था। 8 कर्म थे ना, ऊपर चार्ट बनाया था हमने, देखो यहाँ पे 8 कर्म का चार्ट बनाया था हमने। तो इनके 4 कर्म की सत्ता ही खत्म हो गई है। कौन कौन से 4 कर्म की सत्ता खत्म हो गई? शुरू के 4 की। देखो मोहिनी की सत्ता तो पहले खत्म कर दी थी इनने 10वें गुणस्थान के अंत में, और 12वें गुणस्थान में अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की सत्ता 12वें गुणस्थान में खत्म कर दी। 12वें गुणस्थान के अंत में इसकी सत्ता भी खत्म हो गई। देखो जब मोहिनी इस 12वें गुणस्थान में जब गए ना, तो हुआ क्या एक्चुअली, इनके सुख प्रकट हुआ। और सुख मतलब वेदनी को यदि गौण कर दे थोड़ी देर के लिए कि अव्ययवाद तो था कि नहीं था, लेकिन उसको गौण कर दे तो सुख भी इनका सिद्ध हो जैसा ही था, अरिहंत तो जैसा ही सुख था, लेकिन अनंत नहीं था। अनंत क्यों नहीं था, अब ये प्रश्न है कि भाई आपने बताया था ऐसा स्टार्टिंग में कभी कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य या आत्मा के गुण हैं। आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाता है, और शक्ति अपेक्षा तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य पाया जाता है जीव में। तो ये प्रकट क्यों नहीं है? ज्ञानावरण का उदय है, दर्शनावरण का उदय है, मोहिनी का उदय है, और अंतराय का उदय है। तो ज्ञानावरण जो है अनंत ज्ञान को घात कर रहा है, दर्शनावरण अनंत दर्शन का घात कर रहा है, अंतराय अनंत वीर्य का घात कर रहा है। तो सुख का घात कौन कर रहा है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य 4 थे ना, सुख का घात ये मोहिनी कर रहा था। तो मोहिनी चला गया तो इनके अनंत सुख प्रकट होना चाहिए था 12वें गुणस्थान में। प्रश्न समझ में आया? ज्ञानावरण देखो, प्रश्न मतलब ये है, बात ये है कि आत्मा में अनंत स्वभाव से अनंत चतुष्टय रूप स्वरूपो हम, स्वभाव से मैं अनंत चतुष्टय रूप हूं। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब स्वभाव से मुझमें पाए जाते हैं। तो प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि इसको घातने वाली प्रतिपक्षी जो कर्म है उनका उदय चल रहा है। तो अनंत जीव को भी केवल ज्ञान क्यों नहीं है, अनंत ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानावरण का उदय है।
जीव को अभी वर्तमान अवस्था में केवल दर्शन यानी अनंत दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शनावरण का उदय है। जीव को वर्तमान अवस्था में अनंत वीर्य ले लेते हैं, अभी तो वीर्य क्यों नहीं है? क्योंकि अंतराय का उदय चल रहा है। जीव को वर्तमान अवस्था में अनंत सुख क्यों नहीं है? मोहिनी का उदय चल रहा है। मतलब यदि इनका कर्म का उदय नहीं चलेगा तो वो तो प्रकट होना ही चाहिए और अनंत रूप से प्रकट होना चाहिए, जैसा वो आत्मा का स्वभाव है वैसा प्रकट होना चाहिए। तो मोहिनी की सत्ता समाप्त हो गई ना 12वें अनुष्ठान में, कि नहीं हुई? 12वीं की क्षीण मोह नाम था, 10वीं के अंत में समाप्त हो गई, 12वें प्रवेश किया। तो मोहिनी की सत्ता जब 12वें अनुष्ठान में समाप्त हो गई थी, तब इनके अनंत सुख प्रकट क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न है। प्रश्न आ गया समझ में? अनंत सुख क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि आयु नाम गोत्र वेदनी अभी ये बचे हुए हैं। हाँ, तो ये तो लेकिन सुख में बाधा कहाँ डाल रहे थे? ये सुख में ये बाधा सुख में बाधा नहीं डाल हाँ, ये सुख में बाधा नहीं डाल रहे थे, लेकिन ज्ञान और उसमें मतलब एग्जैक्ट वो नहीं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज्ञान में बाधा डालते हैं। नहीं 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 नहीं, ज्ञान में बाधा डालने का ज्ञान आवरण का, तो कर्म की बात करेंगे ना, जब कर्म की प्रकृतियां, थोड़ा वी हैव टू बी वेरी कैटेगोरिकल। ज्ञान में बाधा डालने का काम ज्ञान आवरण का, दर्शन में बाधा डालने का काम दर्शन आवरण का, ऐसा बोलना पड़ेगा वहां पे तो, कि कर्म की बात चल रही है लेकिन ना। ये भी आयु नाम गोत्र और वेदनी बचा है ना, ये इनसे कुछ है। नहीं, देखो बताता हूँ मैं आपको, देखो बहुत आसान है। अनंत सुख होने के लिए जीव में अनंत सामर्थ्य चाहिए, अनंत शक्ति चाहिए, अनंत वीर्य चाहिए, अनंत बल चाहिए कि अनंत सुख हो उसमें। यदि उसमें अनंत शक्ति नहीं है तो अनंत सुख को ग्रहण कैसे करेगा? उदाहरण के लिए, यदि मेरी जेब छोटी सी है और आप इसमें 10 किलो के कॉइन डालना चाहें, सोने के सिक्के 10 किलो के, तो छोटी जेब में कैसे डालेंगे वो? आप तो देने के लिए तैयार हो मेरे को, लेकिन मेरी जेब ही छोटी सी, फट जाएगी जेब, तो इसका मतलब पहले जेब बड़ी करना पड़ेगी मेरे को, तो ही तो वो सोने के सिक्के आएंगे ना उसमें। तो वैसे ही ये अनंत सुख इंतजार कर रहा है किसका? कि भाई कब अनंत वीर प्रकट हो तो मैं भी साथ में अनंत रूप से प्रकट हो जाऊं। और अभी अनंत वीर नहीं 12वें स्थान में, इसलिए अनंत सुख भी नहीं है। ठीक है, वही बात समझ में? तो अनंत वीर चाहिएगा तो अनंत सुख प्रकट होगा, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य नहीं है अभी तो, जितना सामर्थ्य उतना प्रकट है, लेकिन अनंत तो नहीं है सामर्थ्य, कि अंतराय जो है बाधा डाल रहा है 12वें स्थान में, उसका थोड़ी क्षय हुआ। 12वें स्थान के अंत में क्षय होगा, तो उसके अंत में जब क्षय होगा तो फिर उसके अंत में ही अनंत सुख भी प्रकट होगा। आगे बात समझ में, प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आ गया होगा भाई। हाँ, चले आगे। तो समझ में आया कि 12वें गुणस्थान में अनंत सुख तो उधार बैठा है प्रकट होने के लिए। मोहनी चली गई, अनंत सुख तो बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन वो बोल रहा है कि भैया पॉकेट अपना बड़ा करो, अपना वीर्य प्रकटाओ, अपना अनंत वीर्य अनंत बल प्रकट करो, तो मैं भी साथ में प्रकट हो जाऊंगा। तो होता है क्या है फिर कि 12वें गुणस्थान के अंत में जब ज्ञानावरण दर्शनावरण के साथ में अंतराय का भी क्षय हो जाता है, तब चारों की अनंतता एक साथ प्रकट होती है 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में। मतलब ज्ञान भी अनंत रूप से प्रकट है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म है ही नहीं, और वो अनंत रूप से प्रकट हो सकता है क्योंकि अब जीव के पास अंतराय नहीं है। अंतराय नहीं है तो अनंत वीर्य है, अनंत वीर्य है तो ज्ञान जब प्रकट होगा तो भी अनंत रूप से, उसको भी बाधा देने वाला कोई है ही नहीं, और आत्मा में सामर्थ्य भी है। तो अनंत मतलब केवल ज्ञानी हो गया आप 13वें गुणस्थान में। दर्शनावरण केवल दर्शन हो गया, मोहनी चला गया तो क्या हुआ? अनंत सुख प्रकट हो गया, और अंतराय चला गया तो अनंत वीर्य। तो अब 13वें गुणस्थान प्रकट होगा, उसके पहले प्रकट नहीं होगा। 12वां गुणस्थान पढ़ रहे हैं तो वहां पे प्रकट नहीं होगा, अनंत सुख नहीं रहेगा, लेकिन सुख रहेगा, जैसा कि सिद्ध भगवान की क्वालिटी अपेक्षा होता है। वेदनी को गुण कर दे तो अव्ययवाद तो नहीं रहेगा, अव्ययवाद तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ क्वालिटी तो, क्योंकि वीतरागता को ही हमने सुख कहा था। अब समझ में आया यहाँ पे कि क्यों कहा था शिव स्वरूप शिवकार, सुख स्वरूप क्यों है वीतरागता। यहाँ समझ में आता है कि कैसे वो वीतरागता ही संसार में सार है, बाकी सब असार है। तो वीतरागता तो हो गई। केवल ज्ञान का क्या? तो केवल ज्ञान की बात करें हम तो ये हो गया अपना, देखो यहाँ अंतरात्मा का प्रसंग पूरा हो गया। अपन ने क्या बनाया था चार्ट, आज ये बनाया था ना, ये पूरा हो गया है ना। जीव मतलब जीव के भेद किए, बहिरात्मा 1 से 3रा गुण स्थान, अंतरात्मा 4थे से 12वां गुण स्थान अंतरात्मा। लेकिन जघन्य और उत्तम का हटा देना, पहला चौथा वाला मतलब जो है जघन्य हटा देना, और ऊपर वाला 12वां उत्तम में डाल देना। बीच के जो है 5 से 11 वो सब मध्यम अंतरात्मा है। अब बचे परमात्मा, उसका वर्णन हम करेंगे, उसके लिए पंक्ति पढ़ते हैं आगे की। ठीक है, तो इसी में है वर्णन, हमने पढ़ लिया था, अर्थ करना बाकी है। देखिए ये हो गया, देखो ऊपर से ये होगी
चौथी पंक्ति ना इसमें, द्विध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, ये हमारा हो गया है। अब पांचवा पढ़ रहा हम, ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। मध्यम अंतरात्म है जे देशव्रती अनगारी। मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रती मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती और अनगारी। अनगारी समझ में आया, कहां से लेना है अपने को? छठे गुण स्थान से लेके अब लेना है 11वें गुण स्थान तक, क्योंकि 12वां तो ऊपर ले लिया अपन ने उत्तम अंतरात्मा में। और जघन कहे अविरत समदृष्टि। जघन अंतरात्मा कौन है? तो चौथे गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक तो नाम का गुण स्थान, ये हो गया इसका अर्थ। अब ये बच गया था हमारा तीनों शिव मगचारी। ये तीनों कौन? तीनों कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीनों? अरे भाई वो नहीं, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा, ये तीनों अंतरात्मा के तीनों भेद कैसे हैं ये? शिव मगचारी। शिव मतलब मोक्ष, मग मतलब मार्ग, और चारी मतलब उस पे चलने वाले, सुग्रहण करने वाले। तो तीनों ही मोक्ष मार्गी हैं, कहने का मतलब ये है जितने भी अंतरात्मा हैं तीनों के तीनों मोक्ष मार्गी हैं। अब कोई जो है खड़ा होगा और प्रश्न पूछेगा कि भगवान ने तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को ही मोक्ष मार्ग कहा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता जिसके है वही मोक्ष मार्गी है, इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जघन्य अंतरात्मा जिसके व्रत ही नहीं है, अभी मुनि इच्छा की तो क्या बात करें, जिसके सम्यक चारित्र नहीं है उसको मोक्ष मार्गी कैसे कहा? ये प्रश्न है। समझ में आया प्रश्न? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव जिसके सम्यक चारित्र नहीं है, मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र में असंयम है, लेकिन तीनों प्रकट होना चाहिए तो मोक्ष मार्ग बनता है। तो यहाँ तो दो ही थे, तो कैसे बोला फिर? गलती हो गई यहाँ पे। हाँ, गलती हो गई, या तो या फिर ये मान लो कि चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र होता है। ऐसा मान लो, वो भी नहीं मान पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ सम्यक चारित्र तभी मान पाएंगे, फिर बोल रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, सम्यक चारित्र तभी बोल पाएंगे जब बहिरंग में मुनि दीक्षा हो और अंतरंग में तीन कषाय चौकड़े का अभाव हो। इसके अलावा सम्यक चारित्र नहीं बोल पाएंगे। कुछ और बोलना है ना बोलो, हमको दिक्कत नहीं है। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र भी नहीं है, क्यों? मुनि दीक्षा है ही नहीं, तो एक कषाय चौकड़े का अभाव है। तो फिर कैसे भाई? पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं हम? वहां से बात करें ना, अपन मिलान कर लें, बजाय ये सिद्ध करने के कि जो चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र होता है, हम ये सिद्ध करते हैं कि ये पढ़ क्या रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा, ये पढ़ रहे थे हम ये नहीं भूले कि पढ़ क्या रहे थे। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यवहार मोक्ष मार्ग पढ़ रहे हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ रहे हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। लेकिन यदि इसमें से एक रत्न भी प्रकट हो गया जीव को, सम्यक दर्शन मात्र भी हो गया है, साथ में सम्यक ज्ञान पाया ही जा रहा है, तो हम व्यवहार से, उपचार से, निगम नय से, नय लगा दिया ना, व्यवहार नय लगा दिया मतलब उसमें एक तरह से, तो इस नय से हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को भी मोक्ष मार्गी कह रहे हैं। शॉर्ट में इनके सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। अब इनके अनंत काल जो था वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में आके सिमट गया है। पहली बात, भले मिथ्या दर्शन में चले जाए, भले मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो भी इनके वो तो पक्का है कि इनके अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंतर अंतर मोक्ष होना है। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है कि ये जीव भविष्य में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर अंतर, कौन सा किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ की बात कर रहे हैं, ये भूल मत जाना। जगन्य कहे अविरत सम्यक दृष्टि, इसको हमने मोक्ष मार्गी कैसे कहा? चौथे गुण स्थानवर्ती को मोक्ष मार्गी कैसे कहा? कि ये जीव वर्तमान में भले ही मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं किया, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंतर अंदर ये जीव नियम से मुनि दीक्षा अंगीकार करेगा ही करेगा, सम्यक चारित्र को धारण करेगा ही करेगा, निश्चय रत्नत्रय को धारण करेगा ही करेगा। इसलिए भविष्य में होने वाली उस अवस्था का हम वर्तमान में उपचार कर रहे हैं। जैसे कोई एमबीबीएस कर रहा हो तो हम उसको बोलेंगे डॉक्टर है ये। हो गया क्या डॉक्टर? डिग्री तो मिली नहीं, प्रैक्टिस शुरू करी, लाइसेंस तो मिले ही नहीं अभी। कह रहे हम भविष्य में करेगा इसलिए अभी डॉक्टर, ऐसा। अरे भाई इंजीनियरिंग आईआईटी जेई की तैयारी करते ना लोग, तो क्या बोलते पता है? मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में जेई खा जाते हैं बोलना।
क्या आईआईटी की तैयारी कर रहा है कि जेई की तैयारी कर रहा है? नहीं, आईआईटी की कर रहा हूँ तो आईआईटी की तैयारी नहीं, वो जेई की तैयारी। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं आईआईटी में जो एग्जाम होती है उसकी तैयारी करूंगा मैं। तो अभी आईआईटी की एग्जाम की तैयारी अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी तो जेई की कर रहा हूँ, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की कर रहा हूँ। तो क्या है, भविष्य में होने वाली चीजों का वर्तमान में उपचार किया जाता है। तो उस अपेक्षा से यहाँ कहा, उपचार से कहा है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, और यहाँ तक कि पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव भी, इसके कौन सा सम्यक चारित्र है। पांच गुण स्थानवर्ती को भी हमने कहा है उपचार से। सम्यक चारित्र नहीं, संयम संयम है भैया। हाँ, एक देश चारित्र है, सकल जब तक बहिरंग मुनि इच्छा नहीं है तब तक सम्यक चारित्र नहीं है। पांच गुण स्थानवर्ती, एलक छुल्लक बोलते ना भैया। कितनी बार अभी बिना जी ने कितनी बार तो उदाहरण दिया है कि एलक जी अभी आप मोक्ष मार्गी नहीं हो। आचार्य जी ने बोला उनको, सबके सामने सब बिना जी बता रहे थे, भैया हमको तो यार देखा नहीं हमने तो, कि एलक जी अभी तो नहीं हो, अभी आप अभी तो अभी आपको क्या है, मुनि इच्छा धारण करना पड़ेगी तो मोक्ष मार्गी कहलाओगे आप। तो मतलब एक क्या है, उपचार से कह सकते हैं, लेकिन कि हाँ भाई ये भविष्य में करेंगे, इसलिए एलक जी छुल्लक जी माता जी उपचार से। एक बार और बता दो, माता जी की बात आई तो भैया बाद में प्रसंग पता नहीं याद आया नहीं आया मुझे माता जी जो हैं पांचवें गुण स्थानवर्ती होते हैं, हारिका माता जी, ठीक है। तो इनके देश व्रत होते हैं, लेकिन फिर भी इनको उपचार से महाव्रती कहा जाता है। हारिका माता को उपचार से कहेंगे महाव्रती, भले ही उनके देश व्रत हैं, लेकिन फिर भी उपचार से, उपचार कराए उसमें, कि उनकी उस अवस्था में ज्यादा व्रत हो नहीं सकते हैं, तो उपचार से कहते हैं। तो इसे उपचार के कथन के चलते कहने का मतलब ये है। तो एक उपचार वहां पे किया था, एक उपचार यहाँ पे किया, कि भविष्य में होने वाली अवस्था का वर्तमान में उपचार करके वर्तमान में ही तीनों शिवमगचारी, ठीक है। तो लेकिन ये उपचार का मतलब ये नहीं कि ये असत्यार्थ कथन है, हाँ भैया। उपचार का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल असत्यार्थार्थ हो गया, एक इसमें भी कथनचित सत्यपना है ना, इसमें किसी अपेक्षा सत्यता है कि नहीं इसमें, कि भविष्य में करेगा, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत करेगा ही करेगा, ये इतनी सत्यता तो है ना, तो इस अपेक्षा से कर रहे हैं कथन वो। इसका मतलब ये कि यदि सम्यक दर्शन भी जीव को प्राप्त कर ले, बात अपने को लेके आनी है फाइनली, कि जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर ले तो भी वो मोक्ष मार्गी, भले ही मुनि दीक्षा न ले, भले ही व्रतों को भी अंगीकार न करे, भले ही प्रतिमा न ले, भले ही दर्शन प्रतिमा भी नहीं ले। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना अच्छा है, तो काय का सम्यक दृष्टि फिर लेकिन हाँ, ये नहीं करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले जीव, उसकी पुरुषार्थहीनता है कि वो व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहा है या मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहा, तो भी उसका काम हो गया है। उसका इतनी सम्यक दर्शन की महिमा है सब ये। सम्यक चारित्र की महिमा का इतना गुणगान नहीं होगा सम्यक ज्ञान की महिमा में इतना नहीं, जितना सत्य होगा उनका भी, उनका जब वक्त आएगा तब। लेकिन सम्यक दर्शन का जितना महात्म्य है उसकी तो बात ही अलग है, कि ये टिकट है, ये सील लगा देता है कि भैया ये जीव जो है अब ये वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है इसका, अर्धपुद्गल परावर्तन में वेटिंग लिस्ट नियम से क्लियर होने वाली है, ठीक है। इसलिए तीनों शिवमगचारी, तो हम क्या करें कि हम भले ही व्रत नहीं ले पाए, मुनि दीक्षा अंगीकार भले ही नहीं कर पाए, कोई कर पाए तो अच्छी बात है हम में से, हारिका माता भले हम नहीं बन पाए, और भले ही हम देश व्रत नहीं ले पाए, भले ही हमारे साथ पुरुषार्थ न जगे, हमारे से व्यवस्था न हो पाए, तो भी कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम, कि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। कोई ऐसा मत बोलना कि कम से कम हम सम्यक दर्शन की, कि हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो मिथ्या दर्शन की प्राप्ति करें, ऐसा ही बोल दो। तो भैया वो तो हम पहले से ही थे, पांचवें काल में पैदा हुए, जब मिथ्या दर्शन के साथ ही पैदा हुए थे ना, तो एक स्टेप तो आगे बढ़े, जो ये एक स्टेप ही बहुत बड़ी स्टेप है, ये स्मॉल स्टेप नहीं है, ये बिल्कुल सिद्ध शिला पे ले जाके छोड़ेगी, ऐसी स्टेप है। कौन सी स्टेप? पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाने वाली स्टेप। हाँ, यदि पहले गुण स्थान में जीव है हम में से कोई, तो हम इतना पुरुषार्थ करें कि हम सातों तत्वों में श्रद्धान करके कम से कम इस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करें, अवश्य करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि हाँ हमारा काम हो गया है, सफल हुआ। अभी दौलतराम जी बोलने वाले हैं, सफल हुआ उनका नरभव, जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, नहीं तो उनका तो निष्फल हुआ फिर, जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी। ठीक है, इसकी चर्चा तो अपन आगे करेंगे सम्यक दर्शन के महात्म्य की, तो लेकिन यहाँ पे तीनों शिवमगचारी बोलना था हमें, तो सम्यक दृष्टि जीव भी उपचार से मोक्ष मार्गी है। अब आगे चले, यहाँ पे चर्चा ये हो गई। अब बात करना है हमें परमात्मा की, हो गया इतना, जघन्य भी हो गया, मध्यम भी, उत्तम भी हो गया। अब बात करना है परमात्मा। परमात्मा किसे कहते हैं? तो अपन परमात्मा किसे कहते हैं, तो अपने क्या है, पहली पहली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था हमने, उसका रिविजन करेंगे थोड़ा सा। अब पहली क्लास तो याद होगी नहीं, तो बहुत लोग भी याद नहीं होगी पढ़ा था क्या पहली क्लास में कुछ लोग तो आए भी नहीं, आ भी नहीं पाए थे मतलब। तो वहां पे नमोकार मंत्र का अर्थ जब खोला था हमने, तो हमने परमात्मा किसे कहते हैं वो हमने वहां किया था, कि नमोकार मंत्र का अर्थ करने के बाद ही हमने छड़ाला शुरू की थी। तो लिखा है यहाँ पे परमात्मा क्या है, देखो पढ़ते हैं हम।
सकल निकल परमात्म द्विविध तिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। इसके बाद जो पंक्ति आई उसमें परमात्मा दो प्रकार के ऐसा बोलेंगे, दूसरे परमात्मा का अंतर तो वर्णन आगे करेंगे, हम इतने ही पढ़ते हैं अभी। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सकल निकल परमात्म द्विविध, परमात्म द्विविध, परमात्मा दो प्रकार के, अंतरात्मा तीन प्रकार के और बहिरात्मा एक प्रकार के। ठीक है, तो परमात्मा दो प्रकार के कौन कौन से? परमात्मा द्विविध लिखा ना, द्वे मतलब दो और विध मतलब प्रकार, परमात्मा दो प्रकार के कौन कौन से? तो पहले लिख दिया उन्होंने, सकल निकल। एक परमात्मा सकल परमात्मा है और एक परमात्मा निकल परमात्मा है, इस प्रकार से परमात्मा दो प्रकार के हैं। ठीक है, अब ये सकल निकल क्या होता है? ये पूजा की पंक्ति में आता है ना, कल वर्जित फल लेके आए भगवान आपके सामने। याद नहीं आ रही पंक्ति मुझे एग्जैक्ट, लेकिन है भगवान आपके सामने में, ये जो फल है मेरे कल वर्जित फल है, कल वर्जित। कल मतलब क्या होता है? कल का मतलब यहाँ पे लेना है अपने को शरीर। तो वहां पे जो कल वर्जित फल बोले उसका मतलब उसमें स्थावर तरह जीव नहीं है उस फल के अंदर, ऐसे फल लेके आया हूं आपके सामने। तो कल का मतलब शरीर, तो सकल मतलब सशरीरी। और क्या लिखा? सकल निकल लिखा वहां पे, निकल। निकल मतलब आयरन निकल वाला निकल नहीं है, निकल मतलब सकल मतलब अशरीरी, तो निकल मतलब अशरीरी। तो इस प्रकार से परमात्मा दो प्रकार के, एक सकल मतलब सशरीरी मतलब शरीर के साथ, और एक निकल मतलब बिना शरीर के मतलब अशरीरी। ठीक है, ऐसे दो प्रकार के परमात्मा। समझ गए कि किसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे? बताया नहीं, अभी बताते हैं चलो। किस नाम लिखा ना यहाँ पे आएगा, बाकी आप समझ गए कि दो प्रकार के सकल निकल कौन से परमात्माएं हैं। सकल निकल परमात्म द्विविध तिनमें इनमें घाति निवारी। तो इनमें इनमें से जिन्होंने घाती कर्मों का निवारण कर दिया है। अब घाती कर्म क्या होते हैं लिखा था एक बार ऊपर, जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे, ऐसे जीव गुण जो जीव में पाए जाते हैं उनका जो घात करे, जीव के गुणों का जो घात करे, वो घाती कर्म है ना। तो ये जो इन दो प्रकार में से एक प्रकार के परमात्मा तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ घाती कर्मों का ही निवारण किया है, और एक परमात्मा ऐसे हैं जिन्होंने घाती और अघाती दोनों कर्मों का निवारण किया है। तो जिन्होंने घाती कर्म का निवारण किया उनकी पंक्ति लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे किया घाती कर्मों का निवारण? भाई 12वें गुणस्थान के अंत में बोला था ना अभी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और वेदनी, ये चार कर्म थे, चारों को घाती कर्म बोलते हैं। इन चारों घाती कर्मों का निवारण कर दिया, तब ही शुक्ल त्यागनाग्नि करी चहु घाती विधि कहनन दयो। छठी ढाल में आएगी पंक्ति है। तो घाती कर्म का निवारण कर दिया इन्होंने, मतलब किसका निवारण कर दिया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी अंतराय का क्षय कर दिया, सत्ता खत्म कर दी, हटा दिया। कर्मों की 63 प्रकृति नासी जीते अष्टादश दोष राशि जे परम। पंक्ति ना ये, कर्मों की 63 प्रकृति नाशी। तो घाती कर्म में तो 47 ही है, बाकी कहां से आ गई? ऊपर ने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे बाद में कभी। ठीक है, बाकी के नाम कर्म से आ जाती है, बाकी 3 आयु बची हुई 13 नाम कर्म, तो इसे 63 प्रकृति हो जाती है। 47 + 16, 16 में 3 आ गई ना आयु, मनुष्य आयु को छोड़ दो, बाकी 3 आयु, और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं उसमें, तो 63 प्रकृतियों का घात हो जाता है वहां पे। हमने तो सिर्फ घाती पढ़ा है, यहाँ सिर्फ घाती लिखा है, सिर्फ घाती नहीं है, अघाती की 13 भी है। ठीक है, तो अपन तो घाती चलो स्थूल रूप से लिखा है यहाँ पे, स्थूल रूप से हम भी यही बोलते हैं, घाती कर्म का इन्होंने नाश किया है। तो सकल निकल परमात्म द्विविध तिनमें घाती निवारी, जिन्होंने घाती कर्म का नाश कर दिया है वो कौन है? दो प्रकार के परमात्मा है, इसमें एक प्रकार के परमात्मा इन्होंने घाती कर्म का नाश किया, वो कौन है? वह सो मतलब वह अरहंत, वह अरहंत परमात्मा है, वो सकल परमात्मा है। अरहंत तो है सकल, इनमें से सकल निकल लिखा ना, तो उन्होंने वापस सकल लिखा, कि इस अरहंत को निकल मत मान लेना भैया। तो अरहंत परमात्मा है, सकल है, परमात्मा है। हाँ, और कैसे हैं ये? लोकालोक निहारी, लोक प्लस अलोक। लोक किसे कहते हैं? लोकाकाश के अंदर जो स्थित लोक है उसे लोक कहते हैं, अलोकाकाश के बाहर जो लोक है उसको अलोक कहते हैं। अब ये लोकाकाश क्या होता है? तो ये अपन ने पढ़ लिया, फिर तो अपन ने कहाँ पढ़ा था इसको, पहली ढाल में पढ़ा हमने,
है ना, जब स्टार्ट किया था ना कि विश्व किसे कहते हैं वगैरह वगैरह सब पढ़ा था हमने वहाँ पे, तो वहाँ पढ़ा था, वापस से और पढ़ेंगे अपन। मैंने बोला भी था कि तीसरी ढाल में विषय आएगा, तो इसके बाद, इसके तुरंत बाद छठे छंद से सातवें छंद से विषय आएगा वापस से, तो वापस पढ़ेंगे लोक क्या होता है, अलोक क्या होता है। लेकिन अभी क्या है, इतना समझ लो कि 3 लोक हैं, 3 भुवन में सार बोलते हैं ना हम, जो 3 लोक हैं उसको लोक कहा। तो 3 भुवन के बाहर जो है, यहाँ सिर्फ आकाश, आकाश अनंत आकाश है, बाकी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, इसमें से कुछ भी नहीं है। मतलब 5 द्रव्य की सत्ता नहीं है जहाँ पे। कौन कौन से 5 द्रव्य नहीं है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल। जहां पर नहीं है, काल भी नहीं है भैया, हाँ काल भी नहीं है, तो वहां सत्ता नहीं है जिनकी, वो अलोक। और जहां पे इनकी सत्ता है, तो वो बनाया था हमने, आज नहीं बना रहे वापस से, बहुत बार बना लिया वो अब हमने आज से, अब जब मौका आएगा तो बनाएंगे वापस से। 3 लोक की जो रचना थी ना वो ऐसी वाली, वो जो 3 लोक बनाए वो लोक, उसको बोलते लोक, उसके बाहर जो है सब अलोक। तो लोक और अलोक को निहारी मतलब निहारने वाले हैं, निहारने वाले मतलब जानने वाले और देखने वाले। देखने वाले मतलब आंखें, आंखों से देखते हैं क्या अभी? ये आंखों से नहीं देखते हैं। देखने का मतलब होता है दर्शन, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। बोला देखना लगाना यहाँ पे, आपको नहीं समझ में आया तो तीनों लोगों को जानने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा हो गया आप जीव? ये 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जब गया, तब 4 घातीय कर्मों का नाश किया, और जब ज्ञान आवरण का नाश किया, दर्शन आवरण का नाश किया, तो लोक का लोक निहारी हो ही गया जीव। हो गया ना भाई। और कैसा है? सकल है। सकल परमात्मा मतलब सशरीरी है, अरहंत भगवान जो उनको शरीर सहित हैं। क्यों शरीर सहित हैं? क्योंकि अभी 4 घातीय कर्मों को ही नाश किया है ना, अभी अघातीय कर्मों का नाश करना बाकी है, इसलिए शरीर है। शरीर क्यों है हमारे साथ में? क्योंकि हमारे अघाती कर्मों का उदय चल रहा है। कौन सा कर्म है जिसके कारण ये शरीर मिला है? नाम कर्म, नाम की प्रकृति लिखी थी हमने, उसके कारण ये शरीर है। नाम कर्म की प्रकृति लिखी थी ना, देखो यहाँ पे 8 कर्मों में पर बनाया था हमने चार्ट यहाँ पे। तो 4 घाती कर्म का नाश किया, 4 अघाती कर्म बचे हुए हैं। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक घाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक अघाती है। इसलिए मतलब उस दिन ही बताया था कि इसलिए इस ऑर्डर में लिख रहे हैं हम कि इसमें एरो के निशान अपने आप आ जाते हैं, पता नहीं कैसे, कुछ प्रॉब्लम है। चलो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए ऑर्डर ये वाला लिखा था हमने। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 जो है घाती है, ये 4 ये जो है ये अघाती है, ठीक है। तो ये नाम कर्म, ये जो 4 अघातीवाद वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अघाती, इनका नाश नहीं हुआ है अरहंत भगवान के अभी। कुछ कुछ प्रकृतियों का नाश हो गया इसमें से, लेकिन पूरा नाश नहीं हुआ है। लेकिन इसका पूरा नाश हो गया, ये घाती जो लिखे ना यहाँ पे, इनका पूरा नाश हो गया। तो नाम शरीर है, शरीर क्यों है? क्योंकि नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए सकल परमात्मा है। जब नाम कर्म का भी और बाकी सबका भी जब नाश हो जाएगा, तो वो निकल हो जाएंगे, मतलब सिद्ध भगवान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है घाती और अघाती। अब कल वर्णन करेंगे जितना भी है अरिहंत भगवान। देखो अरिहंत भगवान का तो ऐसा है कि जितना अपन गुणानुवाद करें उतना कम है। क्या रोज करते हैं अपन तो पूजा में, जब करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं भाई रोज, बाकी जब करते थे तो रोज अरिहंत भगवान का गुणानुवाद, तो इसमें तो इतना वर्णन करें हम निकलते जाएगा हर जगह से। तो अपन जितना छड़ा में आगे उपयोगी आएगा और जितना हम समझ सकते हैं यहाँ पे, उतना वर्णन करेंगे अरिहंत भगवान कैसे होते हैं। हाँ 18, जैसे पहले पढ़ क्या है, हम 18 दोषों से मुक्त होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, हितोपदेश का विशेषण जरूरी क्यों नहीं है। और इनकी कितनी कोई जीव, अब ये अरिहंत भगवान का गुणस्थान जो है वो लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे अरिहंत भगवान का गुणस्थान 13वां है कि कोई जीव 13वें गुणस्थान में रहा तो कब तक रहेगा। ये सारे बहुत सारी इसमें चर्चा है, देखते हैं कितनी कर पाते हैं हम। तो ये जो परमात्मा के 2 भेद किए यहाँ पे देखें, ठीक है ना। परमात्मा सकल निकल द्विविध परमात्म, तो सकल परमात्म मतलब 13वां गुणस्थान, मतलब अरिहंत भगवान का 13वां गुणस्थान होता है, ठीक है। और अभी पूरा नहीं किया भैया, हाँ नहीं तो आप बोलोगे सिद्ध भगवान के यहाँ लिख दूं मैं, तो अभी सही 14वां होता है लिख मत देना गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है तो ये हुआ अभी अभी अपन और करना बाकी है अपन। अब क्या है 12वें गुणस्थान से जीव कहाँ गया, वो अपने चार्ट बनाया था, जो इस चार्ट में यही देख लेते हैं कि 12वें से 13वें बना ही दिया था ना यहाँ पे, 12वें से 13वें में यहाँ, तो 13वें में कैसे आया 12वें से, अब 13वें में से कहाँ जाएगा जीव, तो यहाँ पर बनाया 13 से 14वें में जाएगा, और 12वें से 13वें में आया था। ठीक है, ठीक है ना। आया कहाँ से था जीव? 13वें गुणस्थान में 12वें से, जाएगा कहाँ 13वें से 14वें में, ठीक है। नियम है ये, छपक श्रेणी मान ली और नियम से ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। अब
13वें गुणस्थान में रहने का काल कितना है, तो समय हो गया अपना। लेकिन उत्तर बड़ा आसान है, विचार करना भाई, जितना मनुष्य जीवन का उत्तम काल ले लेना, ठीक है, उसमें से 8 वर्ष कम कर देना, उसमें से अंतर मुहूर्त कम कर देना, बस यही काल है अरिहंत केवली का, अरिहंत भगवान का। तो आयु आपका पता ही है, एक पूर्व कोटि, उसमें से 8 वर्ष कम कर देना। 8 वर्ष क्यों कम कर देना, इसके पहले केवल ज्ञान नहीं होने वाला इसलिए। और अंतर मुहूर्त क्यों कम कर देना, कि अंतर मुहूर्त 8 वर्ष के बाद से लगाएंगे ना वो, तो एक अंतर मुहूर्त में, और कहीं कहीं 8 अंतर मुहूर्त भी लिखा है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त के अंदर सब आ जाएंगे वो सब, ठीक है। तो एक अंतर मुहूर्त कम कर देना, उसमें से हो जाएगा, इनका काल आ जाएगा 13वें गुणस्थान का, इतना अधिकतम काल रहता है। और चर्चा ऐसी करना बाकी है, अभी तो 13वें गुणस्थान में शुरू किया है, बस अब 13वां गुणस्थान पढ़ेंगे, 14वां पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कुछ और जो बच गया है इसमें, जीव तत्व के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी कोई प्रश्न है आपके पास? 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? हाँ, अच्छा पूछ लिया आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ। 13वें गुणस्थान का नाम अपन लिखा ही नहीं कहीं पे, चलो यही लिख लेंगे आज, चलो यही लिख लेते हैं। 12वें गुणस्थान तो लिख लिया था, 13वें गुणस्थान का नाम है सहयोग केवली। अभी तक हमने बात करी थी सिर्फ मोह की, गुणस्थान की परिभाषा क्या थी, लेकिन मोह और योग की तरतमता से। तो मोह तो खत्म हो गया, आप किसकी बात करेंगे अगले 2 गुणस्थान में, 13वें और 14वें में, अब योग की बात करेंगे बस, ठीक है। तो सहयोग केवली है, 14वें गुणस्थान में भी सहयोग ये ऐसा कुछ शब्द आएगा, ठीक है, तो देखेंगे क्या शब्द आता है, लेकिन 13वें गुणस्थान का नाम है सहयोग केवली, ठीक है। कौन रहते हैं यहाँ पे, अरिहंत भगवान रहते हैं, सशरीर रहते हैं, केवली रहते हैं, केवल ज्ञानी रहते हैं, ठीक है, ऐसे जीव है विराजमान है। और अरिहंत भगवान के जो भी विशेषण है, आप सोच के आना भाई, आप भी कुछ हम आपसे पूछेंगे, चलो एक काम करते हैं, हर व्यक्ति जो भी है ना क्लास में, कल अरिहंत भगवान के लिए 4 लाइन बोलेगा, हाँ, 4 लाइन लिख के लानी है आपको, कहीं से भी लिखना, साथ खोल के लिख लेना भैया, अब मैं बताऊंगा तो आप सब वहीं से लिख लोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, कहीं से भी। अरिहंत भगवान के बारे में 4 लाइन है, नमो अरिहंताणम बोलते हैं हम जब, नमो अरिहंताणम, तो अरिहंत इस शब्द से हम क्या समझते हैं, 4 लाइनें लिखना है आपको, ठीक है, कल क्लास में बताना है, तो मेरा काम आधा आप ही कर दोगे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा ठीक है, याद से करके लाना, आपको मजा आएगा। देखो ये क्या है, तो हमको नमोकार मंत्र का अर्थ ही नहीं आया, पूरा जीवन हो जाएगा। वो कोई पूछेगा कि भैया जिसको नमस्कार किया है उनका स्वरूप तो बतलाओ, अरिहंत भगवान को नमस्कार किया, अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है, तो ख्याल में तो होना चाहिए ना कि अरिहंत भगवान किसे कहते हैं। अब यहाँ तो हम बता देंगे सहयोग केवली, अभी बताऊंगा नहीं तो सभी वो लिख के भी आएंगे, हाँ, इससे बता नहीं रहा हूँ मैं आप लिख के लाओ, बहुत सारी चीज हमने आज बोली दी है, और नहीं तो आप अलग से सोच के लाओ, अरिहंत भगवान मतलब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत सारे विशेषण है, पूजा की पंक्तियों में ऐसे होते हैं, आप सोचना विचार करना, मंगलाचरण है बहुत सारे, और मैंने हिंट दे दिया आपको, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, सब वहीं से देख लेंगे नहीं तो, ठीक है। चलो कोई पूछना है किसी को कुछ इसमें, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैंने होमवर्क दिया है आप तो भूलोगे ही, मैं भी भूल जाऊंगा। चलो आपको कुछ पूछना है इसमें से कुछ, तो आप पूछ लो। कौन है, किन्हें कहते हैं, क्या विशेषण है, क्या गुण है उनके, ये सब लिखना है, गुण विशेषण, 4 पंक्ति लिखना है, बस 4 सेंटेंस लिखना है मतलब, ठीक है, 4 में तो होना चाहिए, इतना तो कम से कम ख्याल हो हमें, ठीक है। चलो, और अच्छे से लिख के आना, ये ऐसा नहीं एक को खींच के 4 कर दो, आप बता देना एक को खींच के 4 कैसे किए जाते हैं, लेकिन वो भी एक तरीका है करने का। चलो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो इतना ही करते हैं आज, अब कल चर्चा करेंगे अरिहंत भगवान की, और 14वें गुणस्थान की करेंगे, उसके बाद समय मिला आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप,